है, जो सुनामी है, ये इससे हम बचें। अच्छा शाह साहब, आप इस पे आप इन हाउस तब्दीली पे मतलब अपोजिशन को राजी कर रहे हैं या आम इलेक्शन के वक्त? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बताई नहीं जाती, उसको रहने दे। अभी बाकी जो बातें हैं, साहब ये फरमाइएगा कि नून लीग में वाज़ेह तौर पर शहबाज शरीफ और मरियम का धड़ा अलग अलग नजर आ रहा है। अगर पीपल्स पार्टी बातचीत करने जाएगी भी तो किससे बात करेगी? एक ही धड़े है, नून लीग में कोई दो धड़े नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है। हम बात करेंगे तो मिल के करेंगे। अब भी जो पार्लियामेंट में बात हो रही है, क्या वहाँ मरियम औरंगजेब नहीं है, मरियम नवाज शरीफ नहीं है? वो भी मौजूद है। वो पार्टी की सीनियर वाइस चेयरमैन है और वाइस चेयरमैन है। तो क्या वो जो हमारा अंदर अपना मजबूत इत्तेहाद कायम हुआ है, क्या वो उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती? कोई मसला नहीं हो सकता, ऐसी बात कोई नहीं। शाह साहब, T20 में क्रिकेट टीम की बेहतर कारकर्दगी, वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि मैं फाइनल देखने जाऊंगा, तो वज़ीर आज़म जो भी ऐलान करता है वो पूरा नहीं होता है, इसको आप कैसे देखते हैं? वज़ीर आज़म को मना करते, खुदा के वास्ते ऐसे ऐलान नहीं करते। शाह साहब, पीपल्स पार्टी में खुर्शीद शाह के सिवा ऐसा कोई संजीदा सियासी बसीरत वाला मुदब्बिर सियासत नहीं है कि मतलब वो जिस तरह अपोजिशन को मजबूत करता, हुकूमत को टफ टाइम देता, अभी जिस तरह आप आज़ाद हुए हैं तो वो सारे आसार नज़र आ रहे हैं, क्या वजह है? सब मुझे अल्लाह की मदद से पार्टी ने लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया। मोहतरमा बेनज़ीर ने पहले दिन से मुझे पार्टी का चीफ विप बनाया। उस वजह से मेरी जो लोगों के साथ ज़ाती ताल्लुक़ बना है, तो उसका फ़ायदा मुझे मिल रहा है बातचीत करने में। बाकी जितने भी हमारे MNA हैं वो भी इतने मुतहर्रिक हैं जितना मैं हूँ। मुझे सिर्फ ये थोड़ा सा फ़ायदा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन बना, सबके साथ ताल्लुक़ रखा और चीफ विप 90 से लेके आज तक यानी 2002 तक कायम रहा और उसके बाद में लीडर ऑफ अपोजिशन बना, ये सारी चीज़ें मिनिस्टर बना, तो सारी चीज़ें थी। तो मकसद ये है हमारा कि मेरे जितने भी MNA हजरात हैं काबिल एहतराम, वो इतने ही मुतहर्रिक हैं जितना मैं। जमहूरियत का हामी हूँ। जमहूरियत की मायना पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के अंदर जब ताकतवर पार्लियामेंट होगी तो सारे अदारे ताकतवर होंगे, हर चीज़ में एक ताकत आएगी। तो यही मेरा मैनिफेस्टो है, यही मेरा आरज़ू है, यही मेरी सोच है, यही मेरा नज़रिया है कि दो चीज़ करो, जमहूरियत और पार्लियामेंट को मजबूत करो, इंशाअल्लाह सारे मसाइल इस मुल्क के हल हैं। शाह साहब, फजल रहमान और बिलावल साहब की कल मुलाकात हुई है, तो क्या आप समझते हैं कि आगे चल के PDM वो ही बहाल होगा या? अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ते आहिस्ते हर चीज़ बेहतर होती जाएगी, हर चीज़ में बेहतरी आएगी और जो भी गलत फहमियाँ हैं इंशाअल्लाह जल्द दूर होगी। शाह साहब, ये सारा क्रेडिट आपको जाता है क्योंकि जो है ना अपोजिशन भी कह रही है, नवाज लीग भी कह रही है कि जैसे ही शाह साहब आए हैं तो उन्होंने जो है ना वो डाला का रास्ता अख्तियार किया है। तो क्या समझते हैं कि सारा पीपल्स पार्टी की तरफ से हो या नवाज लीग की तरफ से हो या अपोजिशन की तरफ से, ये सारा क्रेडिट आप किन किन से मिले, किस तरह ये माहौल आपने बनाया है? मैं कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहता, न मेरा क्रेडिट हम सब का है। हम सब एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुए हैं और एक अहद किया है कि हम पार्लियामेंट में अपना जो स्ट्रेंथ है उसको मजबूती के साथ धाम में रखेंगे। यही हमारा सक्सेस स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। अच्छा शाह साहब, एक और बातें गर्दिश कर रही हैं कि नवाज लीग ने भी आपके लिए जो है ना वो रास्ता खुला छोड़ा है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से एक जो गवर्नमेंट बनाई जा रही है मिस्टर का, उसमें आपको अब जो है ना वो एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी सामने लाने की एक बातें अफवाहें हो रही हैं। अभी तक कोई गवर्नमेंट नहीं बनाई जा रही, न ही मुझे कोई प्राइम मिनिस्टर के लिए नामजद किया जा रहा है। अब आगे देखते क्या होता है, क्या वो देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। ये वज़रात उज़्मा हो या आम MNA हो, बात है अदारों की कि अदारों को कैसे मजबूत किया जाए। मेरे वज़ीर आज़म बन जाने से कोई बड़ी बात पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा और न ही मुझे कोई ऐसा शौक़ है। मेरा शौक़ सिर्फ ये है कि पार्लियामेंट मजबूत हो, अदारे मजबूत हो, पाकिस्तान मजबूत हो। मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ या अपने पार्टी समेत दीगर से मुलाकात हुई है, तो पीपल्स पार्टी दोबारा PDM में शामिल होगी? अगर होगी तो ये सवाल आपने पूछा था, मैंने जवाब दिया। अच्छा, ये जो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहे हैं दिसंबर के पहले हफ्ते में, तो इस हवाले से क्या? देखिए, लॉन्ग मार्च बहुत दूर है, अल्लाह करेगा पहले ही काम हो जाए। ये कुछ बिलों पर जो है वो अपोजिशन जीत चुकी है जो है ना वो हुकूमत से, तो क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म को हटाने के लिए इस तरह अभी उन लोगों ने एक नया लेटर लिखा है और हमें दावत दी है कि आप आके हमसे बात करें। हम उनसे ज़रूर बात करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि
हम पार्लियामेंट के खातिर जो भी मसला होगा, जो मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक जो लेजिस्लेशन होगी उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। और जो बिल बाहर पड़े हैं, जॉइंट सेशन से बाहर हैं, उनको भी इसमें ला के सारी लेजिस्लेशन पे बात करना चाहते हैं। हम बिल्कुल इस बात पे यकीन नहीं रखते कि हम खामखा का मसला पैदा करें। हम बिल्कुल डायलॉग के लिए तैयार हैं, स्पीकर के साथ बैठ के उस लेटर के मुताबिक जितनी लेजिस्लेशन हो, जो हमेशा एक हिस्सा रही है तारीख का कि अपोजिशन को इत्मीनान में लेके लेजिस्लेशन होती है, तो वो अगर वो करना चाहेंगे, उन लोगों ने खुद लिखा है, तो हम बिल्कुल चेयरमैन नेब के बिल के हवाले से क्या होगा? चेयरमैन नेब के बिल पे ये मैं अकेला तो नहीं कर सकता ना। मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें अभी हमारे बहस में आएंगी और जब बहस मुकम्मल होगी तो तब मैं आपको। शाह साहब, डॉक्टर इशरतुल इबास से नासिर शाह की मुलाकात की बातें सामने आ रही हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कुछ तीसरा या चौथा धड़ा जो है लाया जा रहा है, क्या हो रहा है? मुझे कोई इसका चीज़ का इल्म नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू।